Assalamu alaikum viewers, how are you? Viewers, this is Jawad Khan from Euro Sports Viewer. Uh, जैसे कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच था और देखा जाए तो बड़ी अच्छी शुरुआत की पाकिस्तान ने। लेकिन सेशन ख़त्म होने से पहले पाकिस्तान की जो आखिरी 2 विकेटें गिरी हैं, अगर वो ना गिरती तो पाकिस्तान एक बहुत अच्छी पोजीशन में होता। अभी भी बुरी पोजीशन में नहीं है, लेकिन इसको आप 50-50 कह सकते हैं। पहले दिन का टेस्ट मैच है, 5 दिन तक चलेगा। लेकिन पाकिस्तान इस सेकंड टेस्ट मैच में, जैसा कि आप जानते हैं कि विक्ट्री के साथ आ रहा है, तो पाकिस्तान का एक तो विक्ट्री का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा उसकी वजह से, और दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो ये कि इस वक्त पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं वो एक जादू दिखा रहे हैं पाकिस्तानी विकेट्स पे, और ये प्रेशर साउथ अफ्रीका के ऊपर होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जो है वो अपनी स्पिन से जो है वो डिफीट किया था, और उसके बाद जो है पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को जो है वो डिफीट मिली है, तो साउथ अफ्रीका को ये मालूम होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ इन विकेटों पे उनके स्पिनर्स को खेलना आसान नहीं होगा। मतलब नोमान अली जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं या साजिद खान जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अनप्लेबल इस वक्त जो है वो दोनों पाकिस्तान की विकेट्स पर हुए हुए हैं। तो अगर बात की जाए सेकंड टेस्ट मैच की, तो पाकिस्तान के पास पूरे चांसेस हैं कि सीरीज जीतने के, और पाकिस्तान जीत सकता है। पाकिस्तान इस वक्त एज पर है, मतलब इस वक्त 70% जो है वो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, और 30% ये है कि साउथ अफ्रीका ये मैच या तो ड्रॉ कर जाए या जीत जाए। और पाकिस्तान के इसमें एक ही तरीका है इस मैच के अंदर हारने का, कि जैसे अभी ऑलमोस्ट 259 पे 5 आउट है। अगर पाकिस्तान 100 रन और बना देता है तो भी एक अच्छा टारगेट होगा, 359 360। लेकिन अगर पाकिस्तान 150 रन बना देता है और करीबन हम 400 के पास पहुंच जाते हैं अगले 5 विकेटों में, जो कि जरा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगले दिन का जब भी सेशन शुरू होता है तो होता यही है कि धड़म धड़म एकदम से विकेट्स गिरती हैं। ये टेस्ट क्रिकेट में ज्यादातर होता है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी खेल रहे हो, कोई भी टीम खेल रही हो। अगले दिन का जो सेशन होता है, जब अगला दिन स्टार्ट होता है और सुबह सुबह जो है बॉल होना शुरू होता है, तो बड़ी बड़ी टीमों के विकेट्स गिरती हैं। लेकिन अगर किसी तरीके से पाकिस्तान 125 रन भी डाल देता है, तो उसके बाद पाकिस्तान बहुत हाई चांसेस पर होगा कि अगर साउथ अफ्रीका को अगर वो 250-300 पे भी आउट कर देता है, जो कि 300 रन बनाना हमारे स्पिनर्स के अगेंस्ट में आसान नहीं होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो पाकिस्तान को यह एज हासिल हो जाएगा। लेकिन लेकिन एक तो पाकिस्तान जो है वो 350 पे आउट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद अपनी सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान को 100-150 पे आउट हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान ये मैच हार सकता है। क्योंकि अगर लास्ट इनिंग में साउथ अफ्रीका को 250 तक भी टारगेट मिला तो वो चेस कर जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है टेस्ट मैच में। आई होप पाकिस्तान विल विन। जिस तरीके से अभी तक हमने खेला है, हम 350 नहीं 400 रन बनाए, एटलीस्ट 450 रन तो बनाए। कल हमारी 5 विकेटें जो हैं वो कुछ रेजिस्टेंस शो करें, और ये 125 रन तक एटलीस्ट हमें बना के दे दें। अगर 150 रन बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारे पास एक मार्जिन हो कि अगर साउथ अफ्रीका को हम 300 के अंदर आउट करते हैं तो 100 रन की तो हमें लीड मिले, कम से कम 100 रन की लीड मिले, 70-80 रन की भी मिल जाए बड़ी बात है। तो लेट्स सी का सेकंड डे में क्या होता है। हाँ, मैं एक बात जरूर करूंगा कि पता नहीं क्या है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। हमारे प्लेयर्स 90s बना रहे हैं, हमारे प्लेयर्स 80s तक जा रहे हैं, लेकिन सेंचुरी नहीं बना पा रहे। इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि हमने कोई सेंचुरी नहीं देखी टेस्ट मैचेस में, वनडे के अंदर। 93 इमाम बना रहे हैं, 93 शान मसूद बना रहे हैं। आज के मैच में भी शान मसूद ने 87 बनाए। मैं बहुत पुरुमीद था कि आज शान मसूद सेंचुरी बनाएंगे, जिस तरीके से वो बड़े आराम से खेल रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, इवन कि अगर बाबर आजम भी 60-70 तक जाते हैं तो उसके बाद आउट हो जाते हैं। ये काफी प्लेयर्स के साथ हमारे अब यही हो रहा है। आई डोंट नो क्या है, किसी एक आध प्लेयर के साथ हो तो समझ भी आता है, लेकिन ऑलमोस्ट आप बाबर आजम का नाम ले लें, रिजवान का नाम ले लें, आप किसी भी प्लेयर का नाम ले लें, 80s 90s के अंदर जाके आउट हो रहे हैं।
तो सेंचुरी नहीं आ रही है, और ये इतने सारे प्लेयरों पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि सबके ऊपर ही जो है वो पनौती छा गई है, लेकिन हो रहा है ऐसा। और इट्स बीन लॉन्ग टाइम के सेंचुरी नहीं देखने में आ रही, तो आई होप सो इस टेस्ट मैच में कोई सेंचुरी देखने को मिले। सऊद शकील अभी खड़े हुए इस क्रीज के ऊपर, असद शफीक ने भी बहुत अच्छा खेला, 57 रन की इनिंग खेली उन्होंने। लेकिन आई मिस द सेंचुरीज। लेट्स सी व्यूअर्स कल क्या होता है। और हाँ, एक और न्यूज जो कि आज ही आई है कि शाहिन शाह अफरीदी को ओडीआई का कैप्टन बना दिया गया है। मेरी नज़र में, मैं पर्सनली शाहिन शाह अफरीदी के फेवर में हूं कि उनको कैप्टन होना चाहिए, लेकिन रिजवान को इस तरीके से हटा देना, एकदम से हटा देना, क्यों हटाया गया भाई उनको? साउथ अफ्रीका में उन्होंने सीरीज जिताई, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने सीरीज जिताई, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को मारने के बाद क्या किस बुनियाद पे सर रिजवान को हटाया है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। कोई दलील है ही नहीं इस बात की। दुनिया की टॉप टीम्स को उनके घर में जाके हराया है, जो बड़े बड़े कप्तान नहीं कर पाते। और रिजल्ट ये मिल रहा है कि रिजवान को हटा दिया। तो आई गेस रिजवान को हटाना नहीं चाहिए था। रिजवान एक अच्छे कैप्टन थे ओडीआई के लिहाज से, और जिस तरह की बैटिंग वो करते हैं, मैंने हमेशा यही कहा है कि उनको ओडीआई, बाबर आजम और उनको ओडीआई खेलना चाहिए और टेस्ट खेलना चाहिए। T20 जो है वो अब उनकी रीच से बाहर निकल गई है और अब उनकी जगह नहीं बन रही। तो मैं पर्सनली इस जो ये जो चेंज किया गया है इसके अगेंस्ट हूं। और दूसरी बात ये, क्योंकि कोई दलील ही नहीं है ना। या तो हो ना कि कोई स्ट्रांग दलील हो, हमें पता हो कि भाई ये रीजन है, ये रीजन है। नहीं, कोई दलील नहीं है। रिजवान बहुत अच्छा कर रहे थे, या तो वो लगातार सीरीजें हारे हों। और यही बात है कि हर 6 महीने बाद कप्तान चेंज करना हमारी टीम का बेड़ा गर्क इस वजह से भी होता है। अब शाहीन आफरीदी को बनाया है, चले बना दिया आपने, लेकिन फिर 4 महीने बाद 2 सीरीज हारेंगे आप और आप शाहीन आफरीदी को बदल देंगे। आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग जीरो, इससे पता चलता है। कोई आपके कान में कुछ कहता है, कोई आपके कान में कुछ कहता है, और आप चेंज कर देते हैं। और सेकंड रीजन ये भी है कि बस मैं ये दुआ करूंगा कि शाहीन आफरीदी बिल्कुल भी इंजर्ड ना हो, क्योंकि अगर वो कप्तान है और वो टीम को लेके चल रहे हैं और उनकी कोई इंजरी आ गई, तो फास्ट बॉलर की तो इंजरी भी ऐसी होती है कि वो लंबा बाहर होते हैं, महीनों महीनों के लिए बाहर हो जाते हैं। तो फिर कौन कैप्टन होगा? और खैर, आ, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जो भी मेरे सुनने वाले हैं, जो मुझे सुनते हैं, आपकी अपनी क्या राय है कि रिजवान को सही हटाया? देखिए, हटा अगर आपको रिजवान पसंद नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये नहीं है कि पसंद नहीं है तो अच्छा हुआ हटा दिया, शाहीन को होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होता है। ये नहीं होता है कि आप अपनी पसंद पे, आज आपको रिजवान पसंद आ रहा है तो आप बोले रिजवान कैप्टन है, और कल आवाम जो है वो कहे जी हमें तो अब जो है ये फला बंदा पसंद आ रहा है, इसको बना दो। ऐसे नहीं होता। आपकी पसंद नापसंद अलग जगह पर है। रिजवान मुझे भी पसंद नहीं है, मतलब मेरे फेवरेट प्लेयर नहीं है। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, मेरे फेवरेट प्लेयर शाहीन आफरीदी हैं। लेकिन कैप्टन इज अ जॉब। कैप्टन को हटाने के लिए आपके पास स्ट्रांग रीजन, दलीलें होनी चाहिए। एक कैप्टन आपको जिता रहा है, आप उसको हटा रहे हो, क्यों भाई? एक वेस्ट इंडीज से सीरीज हार गए बस इस बुनियाद पर? तो ये कोई रीजन नहीं है। प्रोफेशनली आपको प्रोफेशनली ही सोचना पड़ता है, और प्रोफेशनली आप दलील और स्ट्रॉन्ग रीजंस देते हो। पसंद नापसंद पे कोई होता है। लेकिन खैर, लेट्स सी कल पाकिस्तान जो है अपने दूसरे दिन क्या करता है। आई होप सो पाकिस्तान ये मैच जीते, कल 150 तो एटलीस्ट बनाए। लेकिन कल मैच खत्म होने के बाद फिर इस पे बात करेंगे कि कल के दिन क्या हुआ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।